वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन का थर्ड टॉपिक है। ऑक्सीडेशन नंबर, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ऑक्सीडेशन नंबर denotes the oxidation state of a atom or element in compound। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए एटम और एलिमेंट इन ए कंपाउंड। अगर अपने पास कोई कंपाउंड है, उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो डाई एटोमिक या ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल है अपने पास, तो उसके अंदर किसी भी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करना हो तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना होगा। ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला Na प्लस Nb इज इक्वल टू 0। अगर कोई अपने पास कंपाउंड है, ठीक है, उसमें अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहां पे CO लग जाएगा। फॉर एग्जांपल Na प्लस Nb प्लस Nc इज इक्वल टू 0। अगर किसी कंपाउंड में हमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं तो उसके लिए Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd इज इक्वल टू 0। जितने एलिमेंट होंगे ये फॉर्मूला वैसे का वैसा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है अपने पास जिसमें कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, उसके लिए है। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ये कौन सा है? जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। फॉर एग्जांपल H2, SO4, इसमें देखिए 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट्स, H हाइड्रोजन, S सल्फर, थर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। अब इसमें किसी भी एक एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना हो तो आसानी से कर सकते हैं, वो भी इस फॉर्मूले के अनुसार। तो देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। हम अपने पास कोई कंपाउंड है H2, SO4, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला कौन सा होगा? Na प्लस Nb प्लस Nc इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन। अब इसमें देखिए आप कि हमें पता करना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है अपने को। सल्फर की मान लीजिए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, तो इसका क्या करेंगे अपन? फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो हमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको पता करेंगे। तो देखिए N इक्वल टू 2, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन है। वो कितने हैं? 2। तो 2 एंड चार्ज कितना होता है इस पे? +1 चार्ज होता है। ठीक, एंड सेकेंड सल्फर है। कितने एलिमेंट्स है इसमें? सिर्फ एक सल्फर पे चार्ज हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है। तो X प्लस जो ऑक्सीजन वो कितने हैं? 4 एंड चार्ज कितना होता है? -2 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा फॉर्मूला इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब देखिए 2 × 1, 2 चार्ज कैसा था? प्लस, तो प्लस एंड प्लस X इक्वल टू 1, तो X प्लस 4 × 2 तो कितना होगा? -8 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। x प्लस 2, x को अपन ने पहले राइट कर लिया एंड 2 को बाद में कर लिया। थर्ड है अपने पास प्लस माइनस माइनस एट इक्वल टू 0। जो प्लस के 2 है अपने पास उसको कैंसिल आउट माइनस के ऐड से करेंगे तो x माइनस 6 होगा एज इक्वल टू 0। तो इस 6 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो हमें x इक्वल टू प्लस 6, जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी प्लस 6। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन HClO3। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसमें कितने एलिमेंट है 3। कितने एलिमेंट है 3। तो जनरल फॉर्मूला वही होगा अपना Na प्लस NB प्लस NC इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्मूला यही होगा, बट इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट करनी है, क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। H है वो कितने हैं 1। ठीक है, एंड चार्ज कितना होता है +1। सेकेंड एलिमेंट अपने पास Cl, कितने हैं 1। चार्ज क्या है हमें पता नहीं, तो x थर्ड की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितने 3, चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे अपन। 1 इंटू 1 प्लस 1 x एंड 3 इंटू 2 -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहां करते हैं ना, चलो यही कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो +1 है उसको कैंसिल आउट कर दो -6 से, तो क्या होगा अपने पास x -5 इक्वल टू 0। जो 5 है इक्वल टू के उधर जाएंगे तो प्लस के 5 बन जाएंगे, x इक्वल टू +5। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5। ठीक है, इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है क्लोरीन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। एंड सेकेंड एग्जांपल इधर कर लेते हैं अपन, H2SO3। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो Na प्लस NB प्लस NC इक्वल टू 0। सिंपल है। अब इसमें कहते हैं हाइड्रोजन है 2 अपने पास, एंड जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाइड्रोजन पे अवेलेबल होता है, प्लस सल्फर 1 है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें या चार्ज में पता नहीं है, तो X प्लस जो ऑक्सीजन है वो कितने 3, एंड ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। इतनी इक्वेशन अपनी सोल्व हो चुकी है। अब इसको करते हैं सोल्व। 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2 प्लस x 1 इंटू x x प्लस 2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं अपन। x प्लस 2 -6, क्योंकि ये प्लस एंड माइनस क्या होंगे माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, +2 से -6 कैंसिल आउट कर दो, x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये 4 है माइनस के उसको उधर लेके चलेंगे इक्वल के, तो x इक्वल टू +4। ठीक है, तो ऐसे करते हैं अपन, जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +4 है। ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा। जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और कोई भी कंपाउंड में दिया हुआ होगा तो उसकी हम आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं। अब जो अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर है उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करेंगे अपन। तो रूल्स की बात करते हैं अपन, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसमें फर्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट
स्टेट एंड गैस स्टेट always have जीरो। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, किसके, एलिमेंट्स के, या तो एलिमेंट्री स्टेट में या फिर गैस स्टेट में, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो होगा। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, उसके थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल्स, ठीक है, Na, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, क्योंकि इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और ना ही गेन किया है। एंड सेकंड है पोटेशियम, पोटेशियम ने भी कोई गेन या फिर लॉस नहीं किया इलेक्ट्रॉन का। एंड थर्ड है Cu, Ag, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, जीरो होंगे। एंड Zn, ये सभी, तो ये एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। गैस स्टेट की बात करते हैं तो O2, F2, Cl2 एंड N2, ये सब क्या है, गैस है। तो गैस में है, गैस स्टेट में है ना, ये सभी एलिमेंट्स क्या है, गैस स्टेट में है। तो ये क्या है, इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होंगे ऑलवेज, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो होंगे। एंड जो गैस स्टेट में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी जीरो होंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल की बात करते हैं अपन। आयंस कंपोज ओनली वन एटम या सिंगल एटम। These ions have oxidation number is equal to charge। ठीक है, आयंस पे क्या होता है, चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो या तो पॉजिटिव होगा आयंस पे या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो सिंगल आयंस होंगे, ठीक है, सिंगल आयंस की अपन ने बात की, वन एटम या फिर सिंगल आयंस की बात की, तो उनपे प्लस या माइनस चार्ज होंगे। तो जितना चार्ज होगा उस एटम पे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही होगा। तो इसी के बारे में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल्स को क्या करते हैं, प्लस वन चार्ज शो करते हैं हमेशा के लिए, ऑलवेज है प्लस वन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, etc। जितने भी है वो सभी क्या है, प्लस वन चार्ज शो करते हैं। सेकेंड है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ऑलवेज है प्लस टू चार्ज। ठीक है, ऑलवेज है प्लस टू चार्ज। तो इनकी जब इन पे चार्ज प्लस टू है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, प्लस टू। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम 2+, Mg 2+, एंड Ca 2+, etc। ये जो अपने पास मेटल्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो इन पे जो चार्ज होगा वो प्लस टू होगा एंड ऑक्सीडेशन नंबर भी प्लस टू होगी। एंड थर्ड है बोरोन एंड एल्यूमिनियम, ऑलवेज हैव +3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो इनके भी क्या होगा, 3 चार्ज होगा, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होंगे, +3 होंगे। तो जितना चार्ज होगा इन आयंस पे उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा इनका। जो एल्कली मेटल है वो क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो सभी क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। एंड सेकेंड ग्रुप है वो क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल है। जो 13 ग्रुप है उसमें बोरोन एंड एल्यूमिनियम के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, बट जितने भी एलिमेंट्स है बाकी वो सभी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो उसके लिए अपन ने ये नहीं लिया, बट ये क्या है, फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है इनके, तो इसीलिए इनका एग्जांपल इसमें लिया है। समझ में आ गया होगा सेकंड रूल भी, क्योंकि आयंस कंपोज ओनली वन एटम, क्योंकि आयंस क्या करते हैं, एक ही एटम रखते हैं। तो आयंस में जितना चार्ज होगा, ठीक है ना, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जितना चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही होगा। सिंगल आयन होना चाहिए या फिर सिंगल एटम होना चाहिए जिसपे चार्ज होगा। थर्ड रूल की बात करते हैं अपन, दैट ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ ऑक्सीजन always have -2, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज हैव -2, ठीक है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड है उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, -2 होंगे, ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड यानी लगभग कंपाउंड में -2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल Al2O3, इसमें जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके लिए चार्ज कितना होगा, -2 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 ही होंगे, -2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल CaO, सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास CaO का, तो इसमें भी ऑक्सीजन -2 चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 ही होगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन फर्स्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। इन पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑलवेज हैव -1 चार्ज। अब -1 चार्ज है पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड में, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होंगे, -1 होगा, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं अपन, जो रेयरली केसों में पाया जाता है जहां पे ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन या +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। फॉर एग्जांपल F2O ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें क्या है, ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन एटम से जुड़ा रहता है, ठीक है, बट ये जब बोन के इलेक्ट्रॉन लेके जाने की बात है तो फ्लोरीन लेके जाता है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज आता है एंड फ्लोरीन पे -1 चार्ज आता है, तो 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन हैव 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ईच फ्लोरीन हैव 1 नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे इसके, +2 होंगे। एंड जो एक और कंपाउंड अपना ऐसा ही F2O2, ये भी रेयरली होता है, तो इसके लिए बात करें अपन तो FOO एंड F, ठीक है, ये पर ऑक्साइड है, ठीक है, फ्लोरीन पेरोक्साइड है, तो इसमें जो ये वाला बॉन्ड है इसके लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे, दोनों ही ऑक्सीजन के लिए। बट इसकी बात करें तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पे +1 चार्ज होगा, एंड इसकी बात करें तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पे भी +1 चार्ज होगा, तो इसमें ऑक्सीजन पे +1 चार्ज भी होता है। रूल नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर of hydrogen always have +1, ठीक है, always have +1 in most of compound। जो हाइड्रोजन एटम है वो लगभग सभी कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 है, H2O है, इन सभी में HF, HCl, ये जितने भी कंपाउंड है इन सभी में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन शो करता है। अब इसका भी, हाइड्रोजन का भी एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ में बॉन्डेड हो, ठीक है, हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ में बॉन्डेड हो, मेटल कौन सी होगी, एल्केली मेटल या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल, अगर इनके साथ में बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन -1 चार्जेड होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगी इसकी। फॉर एग्जांपल NaH, यहाँ पे जो मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल LiH, ये भी क्या है, एक हाइड्राइड कंपाउंड है, तो इसमें भी -1 शो करेगा। CaH2, यहाँ पे जो कैल्शियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। अब अपन रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
इन ऑल कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो फ्लोरीन है वो सभी कंपाउंड में, जितने भी कंपाउंड है फ्लोरीन के, उन सभी कंपाउंड्स में -1 चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगी। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपने पीरियोडिक टेबल में, तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे इसको कि ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। कैसा भी कंपाउंड हो उन सभी में क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन होगा। बट अदर हेलोजेंस आर शो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने भी हेलोजेंस हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये अदर या डिफरेंट टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनमें -1 तो शो करेगा ये लगभग कंपाउंड में, बट ऑक्सी एसिड एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड, कंपाउंड्स में ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऑक्सी एसिड जैसे कि HClO3, ये एग्जांपल भी लिया था अपन ने, तो इसमें जो Cl है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें वो +1, +3, +5 एंड +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि हेलोजेंस एक दूसरे के साथ में कंपाउंड बनाए, हेलोजेंस एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाए, तो उनको क्या कहते हैं अपन, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ClF3, तो यहाँ पे जो F है फ्लोरीन है वो तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, बट कितनी है यहाँ पे फ्लोरीन, 3। ठीक है, 3 है तो इस पे +3 चार्ज हुआ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे क्लोरीन के वो भी क्या होंगे, +3 होंगे। तो जितने भी अपने पास फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं उन सभी में फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बट अदर टाइप ऑफ हेलोजन शो करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल +1, +3, +5 एंड +7 ये भी कर सकते हैं। और वो किन कंपाउंड में करेंगे, ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, जो ये हैं। एंड दूसरा अपने पास इंटर हेलोजन कंपाउंड, उनमें भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर के लास्ट रूल, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन केमिस्ट, उनका नाम था अल्फ्रेड स्टोक। ठीक है, इन्होंने एक रूल दिया, वो रूल क्या था, स्टोक नोटेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो क्या होता है, देखिए आप कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, मेटल्स के जस्ट बाद ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, वो भी रोमन न्यूमेरल में। तो ये रोमन न्यूमेरल है क्या, जैसे कि अपन फर्स्ट करें तो उसके लिए ये, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये, एंड थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये। तो ये क्या है, सभी के सभी रोमन न्यूमेरल्स हैं या रोमन न्यूमेरिकल्स हैं ये। तो अपन देखते हैं जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो स्टोक नोटेशन रूल दिया था वो मेटल्स के लिए ही था, क्योंकि मेटल्स हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। अब इसको राइट किस प्रकार से करेंगे, कि जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, ठीक है, AuCl3, ठीक है, तो ये एग्जांपल है अपने पास। यहाँ पे Au क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो रोमन न्यूमेरिकल है वो कहां पे लिखेंगे अपन, Au थर्ड यहाँ पर, एंड Cl3। जो यहाँ पर Au है वो +3 न्यूमेरिकल है,
3, तो यहाँ पे जो +3 है वो शो कर रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Au की वो क्या है, +3 है। तो अपन मेटल के जस्ट बाद में रोमन न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। तो ऐसा रूल किसने दिया था, एल्फ्रेड स्टोक ने। रूल का नाम क्या था, स्टोक नोटेशन रूल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसी का, FeCl3, ठीक है। मेटल है ये वाला, तो ठीक है Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो थर्ड एंड Cl3। तो ऐसे भी अपन इस कंपाउंड को लिख सकते हैं। तो इससे पता चलता है जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल FeCl2, ठीक है। तो इसके लिए अगर बात करें तो Fe सेकेंड है क्योंकि इस पे +2 चार्ज है यहाँ पे, एंड Cl2। तो इस प्रकार से अपन लिखें तो ये क्या होगा, स्टोक नोटेशन रूल होगा। मुझे लगता है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा।